नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज काफ़ी समय बाद मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और मैं मेरा एक मेडिटेशन कैंप का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने वाला हूँ। विपासना मेडिटेशन। आप लोगों ने नाम शायद सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है, तो आज हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2014 में। 2014 में मैं पहली बार मुंबई ट्रैवल करने के लिए गया। माया नगरी मुंबई। हम सब मुंबई का नाम जानकर कहीं न कहीं मन में ये उत्सुकता लिए बैठे होते हैं कि लाइफ में एक बार तो ज़रूर हम मुंबई की सफ़र करेंगे। मेरे केस में ये हुआ कि वहाँ पर एसएल वर्ल्ड है, बाकी काफ़ी सारी जगहें हैं घूमने जैसी, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया है, होटल ताज, अमिताभ का घर है जलसा, शाहरुख खान का घर है मन्नत वगैरह-वगैरह। तो मैंने सोचा कि एक अच्छे से इटिनरी बनाकर हम एक ट्रिप प्लान करते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ 2014 में मुंबई की सफ़र के लिए निकले। अच्छा, इन सारे इटिनरी और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के अंदर एक और प्लेस भी था जिसका नाम है पैगोडा टेम्पल। बारी-बारी हम सारी जगहों पर विज़िट कर रहे थे। साथ ही में आखिर में जब एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाकी रहा था, जो है पैगोडा टेम्पल, तो मैंने सोचा क्यों ना वो भी कवर कर ही लेते हैं क्योंकि वो हमारी इटिनरी के लिस्ट के अंदर था। जब हम पहली बार वहाँ पर देखने के लिए गए, तो उस जगह ने मेरे अंदर एक काफ़ी गहरी छाप छोड़ी और वहीं से मैं विपासना मेडिटेशन के कॉन्टैक्ट में आया। हालाँकि मेरी लाइफ़, मेरी रियल ज़िंदगी और विपासना मेडिटेशन इज़ कंप्लीटली ऑपोज़िट। वो बहुत लाइक 360 डिग्रीज़ अपार्ट थे। तो जैसे ही वो टूर खत्म करने के बाद मैं वापस आया, उसके बाद कभी भी मैं मेडिटेशन कैंप के लिए जा नहीं पाया। फिर से दिन, महीने और महीने साल में बदलने लगे और मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर व्यस्त हो गया। धीरे-धीरे 2014, 15, 16, 17 इन दौरान मेरे वहाँ पर एक बेटी का जन्म हुआ। मेरी नौकरी इंडिया से चेंज होकर अब्रॉड बेल्जियम में लग गई। एक बार शांति से जब बेल्जियम में बैठा हुआ था, तो फिर से मुझे पैगोडा टेम्पल की याद आई और मुझे लगा लाइफ में एक बार विपासना मेडिटेशन करके ज़रूर देखना चाहिए। मेरी लाइफ भी थोड़ी अस्त-व्यस्तता से गुज़र रही थी। बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी। मैं पहली बार फादर बना था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं अकेले में टैकल कर रहा था जिसके लिए मैं शायद रेडी नहीं था। और इन सब के बीच में वापस से विपासना मेडिटेशन की याद आई। मैंने सर्च किया पैगोडा टेम्पल और विपासना मेडिटेशन हम करते कैसे हैं? सर्च करते-करते पता चला कि विपासना मेडिटेशन के सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड 94 कंट्रीज़ के अंदर हैं और मोर देन 390 सेंटर्स भी उपलब्ध हैं। सिर्फ इंडिया के अंदर ही 125 सेंटर्स हैं। ज़्यादा रिसर्च करने से मालूम पड़ा कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, वहाँ से 60-70 किलोमीटर्स दूर ही विपासना मेडिटेशन का एक सेंटर है, जहाँ पर जाकर आप विपासना मेडिटेशन सीख सकते हो। फिर क्या, मैंने तुरंत ही ऑनलाइन अप्लाई किया। अप्लाई करने पर क्योंकि पूरे कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही मेडिटेशन सेंटर है, तो यहाँ पर थोड़ा वेटिंग लिस्ट लंबा रहता है। मुझे 6 महीने बाद की डेट मिली। खैर, तो ये था मेरा जर्नी कि जहाँ से मैं विपासना के कॉन्टेक्ट में आया। अब हम बात करते हैं कि विपासना मेडिटेशन सेंटर्स ऑपरेट कैसे करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मोर देन 94 कंट्रीज के अंदर विपासना मेडिटेशन सेंटर्स है और मोर देन 390 सेंटर्स ऑलरेडी अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। यूरोप में हर एक कंट्री के अंदर मिनिमम एक सेंटर उपलब्ध है, बट इंडिया के अंदर हर एक बड़े शहर के आसपास एक सेंटर जरूर रहेगा। विपासना मेडिटेशन सेंटर्स मेनली डोनेशन बेसिस पे काम करते हैं और ये ट्रस्ट के द्वारा ऑपरेट होते हैं। अगर आप एक बार इस विपासना मेडिटेशन का कोर्स करके ओल्ड स्टूडेंट बन जाओ, उसके बाद आप भी अपनी सेवाएं वहां पर दे सकते हो। लॉजिंग, फूड, टीचिंग, टीचर्स, एवरीथिंग इज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। आप वहां पर जो भी स्टूडेंट्स विपासना मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं, उनको सर्व करने के लिए भी जा सकते हो। आप अपनी यथाशक्ति इस कैंप के ऑपरेशंस के लिए जो भी पैसा लगता है, उसके लिए अपना डोनेशन भी कर सकते हो और साथ ही में प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करने के लिए आप अपने घर से भी एक सिटिंग अरेंज करके बाकी विपासना मेडिटेशन स्टूडेंट के साथ मिलकर घर से सिटिंग भी कर सकते हो। लेकिन इन सब चीजों के अंदर कहीं पर
पैसा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ना ही आप पैसा लेकर किसी को विपासना मेडिटेशन सिखा सकते हो, और ना ही विपासना मेडिटेशन सीखने के लिए आपको किसी को पे करने की जरूरत है। आप अपनी यथाशक्ति जो भी देना चाहो आप बिल्कुल दे सकते हो। अभी बात करते हैं विपासना के शेड्यूल के बारे में। दोस्तों, विपासना का शेड्यूल थोड़ा ट्रिकी है। अगर हम हमारी व्यस्तता, लाइफ की व्यस्तता के बारे में बात करें, हमारे शेड्यूल के बारे में बात करें, जैसे कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं रात के 11 बजे, सिमिलरली अगर हम हमारी लाइफ का रूटीन और विपासना मेडिटेशन का शेड्यूल कंपेयर करें तो हमें लगेगा कि शायद ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम विपासना मेडिटेशन कैंप के अंदर जाते हैं, वहां का माहौल हमें काफी हद तक सपोर्ट करता है कि 1 या 2 दिन के अंदर हम उस माहौल के अंदर आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। विपासना मेडिटेशन के अंदर कोर्स स्टार्ट होता है सुबह 4 बजे। 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक में आपको अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज खत्म करनी रहती है। फिर 4:30 से लेकर 6:30 तक 2 घंटे का मेडिटेशन रहता है। मेडिटेशन के लिए आप लोगों को मेडिटेशन हॉल के अंदर जाना रहता है, या फिर अपनी जगह जहां पर जो भी आपको रूम अलॉट किया गया है वो रूम में बैठकर, साथ ही में जो ओल्ड स्टूडेंट्स है उनको मेडिटेशन के लिए एक अपना एक सेल दिया जाता है, तो वो लोग सेल में जाकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। एवरीडे 3 घंटे टीचिंग्स रहते हैं। वो टीचिंग्स के दौरान हम लोगों के लिए ये मैंडेटरी है कि हम लोग जो मेडिटेशन हॉल है वहां जाकर बैठे और टीचिंग्स अंडरस्टैंड करें, और उस हिसाब से फिर हम हमारी प्रैक्टिस पूरे दिन के दौरान बाकी के टाइम के अंदर हमारी लाइक जैसे कि मैंने बताया सेल से या तो हमारे रूम से कंटिन्यू कर सकते हैं। 4 से 4:30 में हमारी मॉर्निंग एक्टिविटीज खत्म करेंगे। 4:30 से 6:30 2 घंटे का मेडिटेशन, जो कि या तो मेडिटेशन हॉल, आपका मेडिटेशन सेल, या तो रूम से कंटिन्यू कर सकते हैं। 6:30 बजे सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा। यहाँ की एक चीज, अच्छी चीज ये है कि कोई भी ज्यादा स्पाइसेस वाला खाना यहाँ पर नहीं दिया जाता है, जो कि हम बोलते हैं चटपटा खाना, वो नहीं मिलेगा। भोजन ज्यादातर बहुत ही माइल्ड रहता है और उबला हुआ खाना मिलता है। हाँ, दूध है, बटर है, वो सारी चीजें उपलब्ध रहती है। किसी किसी केसेस में जाम रहता है, पीनट बटर। बट मेरे ख्याल से वो आप जिस कंट्री के अंदर कोर्स करते हो वहां की फूड हैबिट्स को कस्टम करने के लिए उस हिसाब से फूड अवेलेबल रहेगा। 6:30 से 7:30 वहां तक ये आपके लिए खाना सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है। ब्रेकफास्ट के बाद आप 1 घंटे का टाइम रहता है, जिसके अंदर फिर से जिस किसी की भी सुबह के टाइम पर मॉर्निंग एक्टिविटीज खत्म नहीं हुई है वो मॉर्निंग एक्टिविटीज खत्म कर सकते हैं। 8 बजे सबको हॉल के अंदर उपस्थित रहना। मेडिटेशन हॉल से 8 से 9 में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको मेडिटेशन कंटिन्यू करना है। फिर से 9 से 11 आइदर यू कैन कंटिन्यू इन योर मेडिटेशन हॉल, और या तो आप अपने मेडिटेशन सेल या रूम से कंटिन्यू कर सकते हो। 11 बजे खाना, लंच, ये लंच रहेगा 11 से 11:30। भोजन वही माइल्ड, लेकिन खाने का कोई कमी नहीं रहेगा। काफी सारे अलग अलग फ्रूट वगैरह भी रहेंगे, लेकिन कोई चटपटा या तला हुआ चीज वो सब ज्यादातर नहीं रहता है। बहुत माइल्ड खाना रहता है, लेकिन पोषक तत्वों का भरपूर ख्याल रखा जाता है ताकि आपके हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। 11:30 के बाद आधे घंटे का ब्रेक रहता है। 12 बजे इंटरव्यूज रहते हैं। इन इंटरव्यूज के अंदर आपके अंदर मेडिटेशन के लिए या तो वो टीचिंग्स के लिए कोई भी सवाल हो तो आप जाकर रूबरू वहां पर जो टीचर रहते हैं उनको उनके तो 1 to 1 डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैंने जनरली ये देखा है कि सिर्फ टेक्निक के रिलेटेड नहीं, लोग अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े सवाल लेकर आते हैं और उनका जवाब उनको मिल जाता है। अगर आप किसी भी चीज से लेकर व्यथित है, अगर आपको कोई भी चीज का जवाब नहीं मिल रहा है, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। शायद मुझे भी यही लगता था कि यार मेरी लाइफ के अंदर 50 टेंशन है, कहां से ये एक मेडिटेशन मुझे उसका सॉल्यूशन देने वाला है, लेकिन उसके जवाब जरूर मिलते हैं। मैंने तो एक्सपीरियंस किया है कि मिलते हैं, आपके अंदर से ही मिलते हैं। खोजना आपको है और वो लोग आपको हेल्प करेंगे उस तक पहुंचने के लिए। खैर, 12 से 1 इंटरव्यूज चलते हैं टीचर के साथ।
1 बजे से 2 बजे तक फिर से आप अपने रूम से या मेडिटेशन सेल से या तो मेडिटेशन हॉल से मेडिटेशन कर सकते हो। 2 बजे मैंडेटरी हॉल के अंदर मेडिटेशन करना रहता है 2 से 3, जहां पर आपको सिखाया जाएगा उसी टेक्निक के अंदर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लिया जाएगा। 3 से 5 2 घंटे फिर से आप अपने सेल या तो रूम या तो मेडिटेशन हॉल से मेडिटेशन कंटिन्यू कर सकते हो। 5 बजे टी ब्रेक रहता है। दोस्तों टी के अंदर भी काफी ऑप्शंस रहते हैं। आपके लिए फ्रूट्स रहता है। अगर आप नए स्टूडेंट्स हो, आप पहली बार विपासना मेडिटेशन कैंप में जा रहे हो, तो आपके लिए फ्रूट्स वगैरह रहेगा। फ्रूट्स भी काफी वैरायटी रहती है, लाइक पीच, पेयर, एप्पल, ऑरेंज, बनाना और काफी सारी अलग अलग ऐसे ही वैरायटी रहती है। और वो चेंज भी होते रहते हैं अलग अलग दिनों के हिसाब से। नींबू पानी, जिंजर पानी और हॉट वाटर, कॉफी ले सकते हो आप, चाय ले सकते हो, लेकिन वो पानी वाली। और अगर ये सब से आपको फिर भी लगता है कि ये इनफ नहीं है, तो आप दूध के लिए भी डिमांड कर सकते हो। 5 से 6 बजे आपके लिए मैंडेटरी मेडिटेशन हॉल के द्वारा रहेगा, हॉल के अंदर जाकर करना रहेगा। 6 से 7 मेडिटेशन करने के बाद 7 बजे श्री एस.एन. गोयनका जी के द्वारा डिस्कोर्सेस रहते हैं। वो डिस्कोर्सेस आपको एक एक पीस को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको कलेक्ट करके ये पूरी टेक्निक को समझने के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। वो हर दिन को शाम को 7 से 8 डिस्कोर्सेस रहेंगे। 8 बजे फिर से 1 घंटा मैंडेटरी मेडिटेशन रहता है 8 से 9। उसके बाद अगर आपको कोई भी टेक्निक के रिलेटेड या तो अपने बॉडी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो। वहां पर टीचर उपलब्ध रहेंगे, लेकिन वो 1-to-1 सेशन नहीं रहेगा, वो इन हॉल डिस्कशन रहेगा। आपका जो सवाल रहेगा उसके जवाब टीचर ओपनली देंगे और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी उनको सुनेंगे। 9 बजे आप अपने रूम में वापस जाते हो। 9:30 बजे लाइट्स ऑफ। 9:30 बजे आप सो जाते हो। फिर से सुबह 4 बजे सेम रूटीन चालू हो जाता है। तो ये आपको 10 दिन फॉलो करना है। मैं आपको ये रूटीन जो है वहां पर लिख के एक बार दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप जरूर देखिएगा। और अगर फिर भी कोई सवाल है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे पूछने का प्रयास कीजिएगा। मैं अपने अपने साइड से बिल्कुल उसका उत्तर देने के लिए तत्पर रहूंगा। दोस्तों इसके अलावा क्योंकि ये कोर्स सुबह 4 बजे चालू होता है, इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं मैं आपको। आपको 4 बजे कोर्स शुरू करने के लिए आप एक दिन पहले मेडिटेशन सेंटर पर पहुंच जाना रहता है, शाम को 5 से 7 के बीच में। आप डे 0 पर शाम के 5 बजे वहां मेडिटेशन सेंटर पर पहुंचते हो। आपके पास से दुनिया के साथ कनेक्शन बनाने के जो सारे साधन हैं उससे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर्स, मोबाइल, वो सारी चीजें से डिस्कनेक्ट होना रहेगा। आपको मोबाइल फोन वहां पर जमा कर देना रहेगा। दूसरी चीज, यहां पर हमारी इंद्रियों के ऊपर काम किया जाता है, हमारे सेंसेस के ऊपर काम किया जाता है। तो जो सबसे बड़ा चीज जो काफी एनर्जी भी कंज्यूम करता है और जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो है वाणी। तो हमें बोलना भी नहीं है 10 दिन के लिए, वहां पर टोटल शटडाउन रहेगा। तो हमने 2 चीजें बंद कर दी। एक तो जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन है आउटर वर्ल्ड की, जो कि मोबाइल फोन या न्यूज़पेपर्स, वो अलाउड नहीं है। तो कोई न्यू इंफॉर्मेशन आप नहीं ग्रहण करोगे और आप बोलोगे भी नहीं, ताकि आप किसी दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी नहीं करोगे। ये 2 चीजों के हम बंद कर दिया। उसके बाद तीसरी चीज है आपकी आंखें, चौथा है आपका टच। ठीक है, आंखें और टच ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन आप कोई चलचित्र नहीं देखने वाले हो। आप वहीं पर मेडिटेशन सेंटर के अंदर रहोगे। और एक और चीज, आप फीमेल एसोसिएशन जो रहेंगे वहां पर मेडिटेशन सीखने आ रहे हैं, उनका पूरा सेशन जो रहेगा वो सेग्रीगेटेड रहेगा। तो आपको ज्यादातर कोई कांटेक्ट फीमेल एसोसिएट्स के साथ नहीं बनेगा। और खाना काफी माइल्ड हो जाएगा, ताकि आपके बाकी सारे सेंसेस भी बहुत धीरे 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 नॉर्मलाइज, न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो डे 0 में ये रहेगा। आपको यही सारी चीजें एक्सप्लेन भी की जाएगी कि किस तरह से कोर्स ऑपरेट करेगा। उसके अलावा डिस्कोर्सेस के अंदर भी ये विपासना मेडिटेशन जो है वो मेनली 3 मेन सिद्धांतों के ऊपर काम करता है। एक है सीला, वो है मोरालिटी। दूसरा है समाधि, जो कि आपकी सेंसेस की अवेयरनेस है।
और तीसरा है पन्या, विच इज विजडम, द लिविंग विजडम, द विजडम विद इन यू, विच यू हैव टू एनकाउंटर, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू कैरी ऑन दिस पाथ. अच्छा, to continue on this path, you have to take refuge in Buddha, not in a Buddha as a person, but in the Buddha as a qualities. To take refuge in Sangha, Sangha in the sense of the fellow associates who are also continuing on the same path. You have to share your meddha, love with all of them, that okay, I will continue on my path and may God bless us that like we reach to the destination, the end goal of everyone. And we also share the love that may all mankind, may my fellow associates also reach to their own end goals. और तीसरा और आखिरी, Dhamma, the law of nature. The law of nature is such that आप जो बोओगे वो पाओगे. खैर, ये चीजें शायद बोलने के अंदर विल लुक लाइक काफी क्लीशे है, लेकिन यू विल लीव ओवर देयर, यू विल लीव द सेम एक्सपीरियंसेस ओवर देयर कि ये चीजें कैसे हमारी लाइफ के अंदर कनेक्ट करती है. इसी के साथ आप 5 प्रिसेप्ट्स को भी वहां पर धारण करोगे. आपको वहां पर प्योर वेज खाना तो उनके द्वारा दिया ही जाएगा. उसके साथ साथ आपको खुद को भी ये 10 दिन, जब मैं इस मेडिटेशन कैंप के अंदर हूं, मैं कोई भी किलिंग नहीं करूंगा. एक छोटा सा छोटा मच्छर भी अगर आपको काटेगा, यू विल ट्राई टू, आप उसको हटाने का ट्राई करोगे, बट आप उसको मारोगे नहीं. नॉट ओनली मच्छर, कोई भी बीइंग्स, लिविंग एंटिटीज, उसको आप किसी भी तरीके का हार्म नहीं करोगे. सो आई एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, आई एब्सटेन फ्रॉम टेलिंग लाइज. तो आप मौन व्रत पे रहोगे तो झूठ बोलना वैसे ही पॉसिबल नहीं रहेगा, तो वो प्रीसेट भी रहेगी आपके पास. आई एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट. तो दोस्तों, आप एक ऐसे माहौल के अंदर रहोगे जहां पर आपके अंदर की सेक्सुअल इच्छाएं ज्यादातर जागरूक होने के चांसेस नहीं है, बट उसके अलावा भी हो सके उतना इन चीजों से दूर रहना है. चौथी चीज, आई एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एब्सटेन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स. तो ये 5 चीजों की हमें ओथ लेनी पड़ेगी कि ये 10 दिनों के दौरान हम इन चीजों से दूर रहेंगे. ठीक है, अभी आते हैं कि ये विपासना मेडिटेशन कैंप का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. दोस्तों, हर एक इंसान का विपासना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है, बट मैं ये जरूर कहूंगा, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको चीजों को एज इट इज देखने में काफी आसानी रहती है. हर बार हम काफी जजमेंटल हो जाते हैं. हालांकि ये कहा जाता है कि हमें कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, फिर भी ज्यादातर केसेस में हम जजमेंटल हो जाते हैं. तो यहाँ पर चीजों को जैसे दिख रही है उसको वैसे ही लेने की काफी हद तक हमारी सेंसेस को मदद मिलती है, और उसी से हमें पूरी दुनिया के अंदर काफी सारी चीजें काफी क्लैरिटी से दिखने भी लगती है. मेरा पहला मेडिटेशन कैंप था बेल्जियम के अंदर 2023 में, और उसी दौरान मैं काफी बड़े एक ऐसा कहूं कि हादसे से गुजरा था. वहां पर हमारे पास मोबाइल फोन तो नहीं थे, बट जिस दिन मैं शाम को वहां पर मेडिटेशन कैंप में गया, मैंने अपना मोबाइल फोन वहां पर सबमिट किया, और ये सारी जो चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि विपासना मेडिटेशन कैसे ऑपरेट होता है, वो चीजों को वहां हमें बताया गया. थोड़ा हमने लाइट डिनर किया शाम को, और उसके बाद जब हम सोने गए, उस दौरान मुझे घर से फोन आया ऑफिस पर, क्योंकि मेरे पास तो फोन नहीं था. ऑफिस पर फोन आया और बताया गया कि माय ग्रैंडफादर इज नो मोर. अभी आप सब लोगों ने सुना होगा कि जब भी अगर खुशी होती है तो खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है. बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने ये न्यूज़ सुना, उसके बाद मैंने मेरे पापा से ज़रूर बात की, मेरी मम्मी से बात की, मेरे घर पे बात की, मेरी वाइफ से बात की, लेकिन जब थोड़ा कॉन्डोलेंसेस शेयर करने के बाद वापस आके मैं सो गया, और दूसरे दिन से मेडिटेशन स्टार्ट हो गया. और एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो मैं और मेरे दादाजी के साथ में मेरा अपना पूरा बचपन जैसे कि फिर से जिया हूँ, और मैं मेरी लाइफ के अंदर जितना नहीं रोया था वो इन 10 दिनों के दौरान से मैं गुजरा. और ये देखकर मैं सच में आश्चर्यचकित था कि मैं अपने आप को काफी इमोशनल पर्सन नहीं मानता हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, लेकिन इन 10 दिनों के दौरान
मेरी दादाजी की यादों के साथ, मेरी बेटी की यादों के साथ काफ़ी रोया, पता नहीं कैसे, बट बहुत सारी चीज़ें अंदर से बाहर आई। बट वो धीरे-धीरे मुझे काफ़ी हल्का महसूस होने लगा और फिर मैं जैसे कि एक पीसफुल गुड बाय भी मैं कह पाया मैं अपने दादाजी को वहाँ पर अकेले मेडिटेशन के दौरान ही। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको ये टेक्निक नहीं सिखाई है और मैं चाहूँगा भी नहीं कि इसी वीडियो के अंदर मैं टेक्निक को भी कवर करूँ। टेक्निक के लिए अगर आपको जानना है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अगर आप चाहो तो मैं बनाऊँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि टेक्निक को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बट मैं ज़रूर ये आपको सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो 10 दिन का मेडिटेशन कैंप पे आप एनरोल करें। वहाँ से आप जो सीख पाओगे शायद मैं नहीं सिखा पाऊँगा। और जो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे वो मेरा वीडियो देखकर तो ज़रूर नहीं हो पाएगा। तो आई इंसिस्ट कि आप एक बार ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर विपासना मेडिटेशन कैंप का 10 दिन का कैंप ज़रूर करें। उसके बाद ये मेडिटेशन प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए आप अलग-अलग कोर्सेज़ को एनरोल कर सकते हैं। कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 365 दिन तक के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। लेकिन आपको इस टेक्निक के अंदर एस्टैब्लिश होने के लिए सबसे पहली बार 10 दिन का एक कोर्स करना मैंडेटरी है। उसके बाद ये वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ के अंदर से आप कोई भी कोर्स चुन सकते हैं। खैर, तो मैं बता रहा था मेरा पहले बार का एक्सपीरियंस। मेरे मुझे बिल्कुल भी सपने नहीं आते थे और मैं ज़्यादातर कोई भी रैंडमली थॉट्स के साथ सोता था। मेरी ऑफिस में क्या चल रहा है, बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स है, या तो आपकी और आपके बीवी के बीच में कुछ अनबन हुई है तो उसके रिलेटेड, शायद मम्मी-पापा की तबीयत कुछ खराब है या तो उसके रिलेटेड, बहन का क्या चल रहा है वगैरह-वगैरह, कुछ भी रैंडम थॉट्स के साथ डिफरेंट-डिफरेंट नाइट्स रहती थी। तो धीरे-धीरे इस विपश्यना मेडिटेशन के बाद मैं बहुत क्लीन हो गया इन सब मामलों में। मुझे ये पता चलने लगा कि मेरे सोचने से कुछ भी चीज़ बदलने वाली नहीं है। अगेन ये बोलने में काफ़ी क्लीशे लगेगा, लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो वो डिफ़िकल्ट रहेगा। लेकिन अगर आप एक बार सोचो कि आपको पता है आप सोने जा रहे हो और उस टाइम पर आपका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक है और सिर्फ़ एक ही चीज़ पर फ़ोकस है कि हाँ, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, तो आपकी नींद क्वालिटी ऑफ स्लीप भी काफ़ी बेटर हो जाती है। उसकी इस वजह से अगर आप 8 घंटे के बाद भी थके-थके उठ रहे थे, उसकी जगह 6 घंटे के अंदर भी आप काफ़ी फ्रेश उठने लगोगे। खैर, मैं अपने आप को इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं कर पाया था और उसके बाद अगेन मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ़ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो वापस से मेरी जॉब वगैरह स्टार्ट रहा, कंटिन्यू रहा। 1 साल छोड़कर फिर से 2025 में, 2023 के बाद 2025 में मैं फिर से विपासना मेडिटेशन कैंप में यहाँ पर नेदरलैंड्स में गया और इस बार मैं कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस पिछली बार से काफ़ी अलग था। ऑन अ पॉजिटिव नोट ओनली, बट मैं ये पाथ के अंदर काफ़ी गहरा और काफ़ी एस्टेब्लिश हो पाया। जब पहली बार में मैं जब ये प्रैक्टिस कर रहा था, मैं वो टीचिंग्स को फ़ॉलो कर रहा था, तो मुझे थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट लग रहा था कि मैं टीचिंग्स काफ़ी आगे बढ़ रही गई है और मैं अभी भी थोड़ा बेसिक्स में अटका हुआ हूँ, ऐसा लग रहा था। लेकिन दूसरी बार में मैं टीचिंग्स के साथ-साथ मैं फ़ॉलो कर रहा था और तकरीबन 7 या 8वें दिन के अंदर मुझे कोई भी आउटसाइड वर्ल्ड के कोई भी थॉट्स नहीं आ रहे थे। मेरा माइंड कंप्लीटली फ़ोकस था मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसके अंदर और मैं पूरे बॉडी के अंदर एक एनर्जी फ्लो को महसूस कर पा रहा था। और वो एक काफ़ी अजीब और अ थोड़े से एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था मेरे लिए। खैर, लेकिन ये टेक्निक के अंदर सिखाया जाता है कि आपको किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो जाना है। तो मैं वो चीज़ को भी उसको अपनी जगह पे रखता हूँ। इफ इट कम्स गुड, इफ इट डज़न्ट कम गुड एज़ वेल। मेरा काम जो है वो टेक्निक को फ़ॉलो करना है, वो मैं करता रहूँगा। तो उसी हिसाब से ये टेक्निक काम करती है। लेकिन मेरा दूसरी बार का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अभी वहाँ से आने के बाद अभी भी मेरा विपासना का प्रैक्टिस मॉर्निंग 1 आवर और इवनिंग 1 आवर चालू है। ख़ैर, लास्ट टाइम भी जब मैं विपासना की प्रैक्टिस से आया था तो मॉर्निंग 1 आवर और इवनिंग 1 आवर इसको प्रैक्टिस कर रहा था। बट शायद 3 महीने के अंदर-अंदर वो सारी चीज़ें बंद हो गई। आशा करता हूँ और मैं आप सबके ब्लेसिंग्स भी चाहूँगा उसके अंदर कि इस बार मैं उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकूँ आगे तक, क्योंकि उसके ऑफ कोर्स उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स तो है ही आपके लाइफ के अंदर। तो जितना हो सके मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा।
और विपासना के इस कोर्सेज के द्वारा अगर कभी भी फ्यूचर में भी मुझे मौका मिले, मेरी व्यस्त जीवन के अंदर से अगर मुझे मौका मिले, तो वहां मैं जाना चाहूंगा। आशा रखता हूं कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे, विपासना कैसे काम करता है, कैसे मैं उसके कनेक्ट में आया, मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा, वो सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई सुझाव हो, अगर आपके कोई ओपन क्वेश्चंस हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख के भेजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।